नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा, पर आज भी विपक्षी सांसदों ने संसद चलने नहीं दिया। एसआईआर के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी नजर आए। पर आज संसद परिसर में जो प्रदर्शन हुआ वो एसआईआर का विरोध कम और कांग्रेस की राजनीतिक घबराहट ज्यादा थी, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि मतदाता सूची सही होगी तो उसका बचा कुचा वोट बैंक और भी पतला होकर बाहर निकल जाएगा। तो क्यों एसआईआर पर चीख रहे हैं राहुल गांधी, आपको बताएंगे। पर कर्नाटक में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच आज दूसरी बार ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मीडिया वालों ने जब सिद्धरामैया से यह सवाल किया कि शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जब पार्टी आलाकमान कहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आलाकमान बुलाएगा तो मैं उनसे मिलने भी जरूर जाऊंगा। तो क्या है कर्नाटक की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, आज इसे भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संसद की बात कर लेते हैं। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, तमाम ये कांग्रेस के सांसद प्रोटेस्ट करते नजर आए। क्यों कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही? देखिए, कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही ऐसी बात नहीं जी। राहुल गांधी और उनके गैंग के लोग चलने नहीं दे रहे हैं, ये मेन बात कही जा सकती है। क्योंकि राहुल गांधी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें अगली कतार जो थी उसमें राहुल गांधी के अपने चेले चपाटे थे। पिछली कतार से कुछ विपक्ष के नेता की शुरुआत हुई और कम से कम कांग्रेस के 20-25 ऐसे बड़े सांसद थे जो कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिए। जिस समय कांग्रेस ये प्रोटेस्ट की राजनीति कर रही थी, उस समय पार्लियामेंट कमेटी में मीटिंग कर रहे थे शशि थरूर। पार्लियामेंट कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के वो मेंबर भी हैं और लीड भी करते हैं, इसलिए उधर मीटिंग भी चल रही थी। और शशि थरूर ही नहीं, कम से कम 15-20 ऐसे सांसद और थे जो इस प्रोटेस्ट के बदले अलग अलग कोने में, पार्लियामेंट के अलग अलग कोने में बैठकर इंतजार कर रहे थे प्रोटेस्ट कब खत्म हो और हमने जो संसद में अपने सवाल पूछे हैं उसका जवाब हमें मिले और हमें भी कुछ बोलने का मौका मिल जाए। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग हैं वो हर रोज सदन के अंदर बेइज्जत हो रहे हैं। जैसे राहुल गांधी खुद ही वो जाते हैं, वापस चले आते हैं, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं करते। मीडिया के सामने भी वो कतरा रहे हैं क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। इन लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में भेज दिया है और जब भी वो उठते हैं कोई न कोई विवाद पैदा होता है, उन्हें डांट कर बिठा दिया जाता है। जैसे एक मीटिंग चल रही थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। इन दोनों ने बात शुरू की और ले गए सीधे पिछले उपराष्ट्रपति के ऊपर, जगदीप धनखड़ के ऊपर, कि जिस तरह जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में पार्शियलिटी दिखाई थी वैसा अब नहीं होना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन को यह सोचना चाहिए और सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी पर किरण रिजिजू भी भड़क गए और भाजपा के दूसरे 2 नेता थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये अचानक से आपका ये व्यवहार बदल कैसे गया। जब भी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था तो उस समय पूरी कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के नेता, ये सारे लोग क्या बात कर रहे थे कि जगदीप धनखड़ की विदाई क्यों नहीं हुई, उनको फेयरवेल क्यों नहीं दिया गया। अचानक से क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार के साथ मनमुटाव है और उसके साथ साथ आप ही लोग जो थे वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए बैटिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जगदीप धनखड़ आजकल बहुत ही निष्पक्ष तरीके से आपके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक से जैसे ही नया वाइस प्रेसिडेंट बने, सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली और उसके बाद पहली बार शीतकालीन सत्र में वो राज्यसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो अचानक से आपको पार्शियलिटी की बात याद आने लगी कि अब नए आए हैं तो इनको टारगेट किया जाए। अभी तक तो उन्होंने शुरुआत भी नहीं की है।
जब शुरुआत करेंगे और उसके बाद उनके खिलाफ आपको ऐसा कुछ भी दिखाई पड़े कि नहीं नहीं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं या फिर कांग्रेस के नेताओं को बोलने नहीं देते, बात नहीं करने देते, तो उसके बाद ये बात करेंगे। लेकिन इसके बाद मीटिंग के बाद जब राज्यसभा का प्रोसीडिंग शुरू हुआ तो फिर से वही राग अलापने लगे मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को कहा कि देखिए आप जगत प्रकाश नड्डा की तरफ देख रहे हैं, जेपी नड्डा को ही घूर रहे हैं, हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाउस को ऑर्डर में तो आने दो, पहले आप चलने तो दो। आप जब बात करोगे तो हम आपकी तरफ देखेंगे, आप जब बात नहीं करोगे, आप ऐसे उलूल जुलूल आरोप लगाओगे तो फिर हमें विपक्ष में यानी कि आपके विपक्ष में बैठे हुए सत्ता पक्ष के उस व्यक्ति को देखना है जो राज्यसभा में उनके लीडर हैं। तो उनके तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्वेरी उठाया है, बताया है कि अभी जो चर्चा का विषय है उस पर बातचीत की जाए। खड़गे साहब जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो अभी हाउस में के ऑर्डर में नहीं है और न ही इसके लिए टाइम निर्धारित किया गया है। तो आप अगर नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा के अंदर तो आपकी मर्यादा है, आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी खड़े हो गए और कुछ भी आरोप पढ़ना शुरू कर दिया। ये राहुल गांधी वाला आपको भी रोग लग गया है। तो ये सारे लोग जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी के इशारे पर बेइज्जत होते नजर आ रहे हैं। ये सोनिया गांधी विदेश से लौट कर आई हैं और ये कांग्रेस के अंदर सवाल उठ रहा है कि भाई सोनिया गांधी किसी भी चुनाव प्रचार में पार्टिसिपेट नहीं करती, पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर है, संसदीय दल की नेता है, और उसके बाद ये सोनिया गांधी को जब देखा जाता है स्टार प्रचारक की लिस्ट में होती हैं, लेकिन न बिहार चुनाव में गई, न हरियाणा चुनाव में गई, न महाराष्ट्र चुनाव में गई, न दिल्ली के चुनाव में भी बाहर निकली 10 जनपद से। तो ये जब इतने इनएक्टिव हैं, इतने बीमार हैं, तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान प्रोटेस्ट करने के लिए कैसे चली आती हैं? इनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप बीमार हैं तो बीमार रहें, या तो आप पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर के पद पर से छोड़ दें, यानी कि आपको एक सांसद के तौर पर रहना चाहिए। अगर आप राज्यसभा सांसद है तो आप कांग्रेस के बड़े नेता दिखती हो, लेकिन जब जरूरत कांग्रेस को आपकी होती है तो आप नदारत रहती हो। तो ये सवाल गांधी नेहरू परिवार के ऊपर उठ रहा था और यही सवाल विपक्ष के खेमे में बैठी पार्टियां भी उठा रही थी कि देखो कांग्रेस के संपर्क में आए नहीं कि उसके बाद विनाश शुरू हो जाएगा, जैसे तेजस्वी यादव का हुआ है। इसीलिए राजद के नेता तो कांग्रेस के साथ हैं ही नहीं। अभी तेजस्वी यादव ने मीटिंग ली बिहार में तो उस समय कांग्रेस का विधायक गया ही नहीं उनकी मीटिंग में, जबकि सीपीएम, सीपीआई, सीपीएमएल ये सारी पार्टियां जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, सबने एक सहमति के आधार पर उनको विपक्ष का नेता बनाया। लेकिन क्या राहुल गांधी को विपक्ष का नेता सबने सहमति के आधार पर बनाया? टीएमसी कह रही है नहीं नहीं राहुल गांधी के मीटिंग में मत जाओ। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आगे अब चुनाव में कांग्रेस को अपने साथ में मत रखो। गठबंधन किए नहीं कि फिर सीटें और घट जाएगी विधानसभा के अंदर, हम 50 के नीचे पर आ जाएंगे, जैसे तेजस्वी यादव चले आए 25 पर। तो वो स्थिति कांग्रेस में चल रही है और उसके बाद इंडी अलायंस में चल रही है। अब आपको लगता है कि कियोस्क पैदा करना है तो उसके लिए संख्या बल की जरूरत नहीं होती, या आतंकवादियों को धमाका करने के लिए लाखों लोग की जरूरत नहीं होती। किसी शहर में 2 धमाके कर दो, कियोस्क पैदा हो जाता है। उसी तरीके से इन लोगों ने मान लिया है कि 20, 25, 50 लोग हमारे साथ जो हैं उन लोगों के आधार पर हंगामा करेंगे संसद के अंदर और उसके बाद बाहर में प्रोटेस्ट करके मीडिया में तस्वीर दिखा देंगे, ये वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा देंगे और उसी तरह से किसी तरीके से हम संसद के सत्र को भी ऐसे ही खा जाए। लेकिन सरकार ने मान लिया है, इनकी रणनीति, इनके एजेंडे, इनको मुबारक हो। हम अपना काम करते रहेंगे और लक्ष्मण रेखा पार करेगा तो उसका इलाज करेंगे, जैसा सीपी राधाकृष्णन ने पहले दिन ही कह दिया कि लक्ष्मण रेखा निर्धारित है। ये सारे मेंबर के लिए है, भाजपा का हो, एनडीए का हो, कांग्रेस का हो या विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियां को। अगर इसके लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो हम वो व्यवस्था करेंगे कि अगले सत्र के दौरान भी आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। मतलब सस्पेंशन 2-4 दिन का नहीं होगा बल्कि 2-3 सत्र का होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि संसद में हंगामा करने का परिणाम क्या होगा। वाकई में इनको सबक सिखाने के लिए इसी तरह से निष्कासित भी करना चाहिए। लेकिन सर बात कर्नाटक की करें तो ये ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी क्या चल रही है, कर्नाटक में क्या चल रहा है? देखिए सिद्धारमैया ने क्या कहा, आला कमान फैसला करेंगे।
मतलब आला कमान फैसला करेंगे तो यही फैसला करेंगे कि सिद्धारमैया को रिटेन किया जाए, क्योंकि अगर परिवर्तन की बात होती तो आला कमान इतना लेट नहीं करते। तो सिद्धारमैया तो सेफ गेम खेल रहे हैं, उनको कहा गया कि पहले आप जाओ, तो ये गए डीके शिव कुमार के पास, ब्रेकफास्ट किया, बातचीत हुई, केवल नॉर्मल यही बात हुई कि देखिए मीडिया में थोड़ा ज्यादा हवा दे दी है इस मुद्दे को, तो जब तक इसमें शांति नहीं आएगी तब तक दिल्ली से ऑर्डर आया है कि जब तक ये हंगामा चलता रहेगा हम कोई फैसला नहीं लेंगे। आप लोग अपने नेताओं को, जो आपके समर्थक नेता हैं, उनका मुंह बंद कीजिए और फिर मीडिया में ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए जिससे कि ये लगे कि कर्नाटक में कांग्रेस टूट रही है, तो फिर उसके बाद हम मीटिंग बुलाएंगे। अब सिद्धारमैया ने तो ये बात मान ली, डीके शिव कुमार के घर ब्रेकफास्ट के लिए गए और उसी समय इनवाइट किया कि आप भी मेरे पास आइए। अब उसके बाद ये दोनों के बीच बातचीत हुई, डीके शिव कुमार गए, फिर सिद्धारमैया उनके सिद्धारमैया घर पर डीके शिव कुमार गए। अब इन दोनों में ब्रेकफास्ट मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन समस्या का समाधान हो पाया। आला कमान पहले भी फैसला ले सकते थे और अब भी उन्हीं के ऊपर टाला जा रहा है। अब फैसला लेना है चीफ मिनिस्टर के ऊपर, तो न सिद्धारमैया इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, न डीके शिव कुमार अपने डिमांड छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में समस्या वही की वही है, बस इंतजार है दिल्ली में मीटिंग। तो सर दिल्ली में कब मीटिंग होगी? अभी तो सेशन चल रहा है, लेकिन हालांकि कांग्रेस को सेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट के लिए फोटो क्लिक कराई जा रही है, ब्रेकफास्ट में एक दूसरे को मिलवाया जा रहा है, लेकिन क्या आला कमान इस पे कुछ विचार करेगा या फिर कुछ नहीं करेगा और डीके शिव कुमार विद्रोही तेवर दिखाएंगे? देखिए, आला कमान का विचार एक ही है कि सिद्धारमैया जो बोलेंगे वही करेंगे। सिद्धारमैया अगर मानते हैं कि 3 साल चाहिए तो 3 साल देंगे, सिद्धारमैया मानते हैं कि 4 साल चाहिए तो 4 साल देंगे। लेकिन ये तो बात डीके शिव कुमार नहीं मानेंगे। बस यही बात अटक रही है कि सिद्धारमैया के ऊपर राहुल गांधी ने छोड़ दिया कि आप एक प्रपोजल दो, 2028 से पहले आपको हटना है, लेकिन अब कब हटेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सम्मानजनक रास्ता बताओ और उसी के अनुसार हम डीके शिव कुमार को समझाएंगे। लेकिन डीके शिव कुमार का मानना है कि जब अगर 1 साल और खिंच गया, अभी ये मामला गर्म है, हमारे लोग भी हमारे साथ हैं, अगर 1 साल और खिंच गया तो इसका मतलब है कि मेरा सीएम बनना लगभग असंभव है। ये गेम कर देंगे जैसे छत्तीसगढ़ में किया, जैसे राजस्थान में किया। इसलिए समस्याएं चल रही है कि डीके शिव कुमार स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अभी 10 दिन 5 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मतलब विधायकों की संख्या काउंट करो और उसके साथ जिन पार्टियों के साथ हमारा संपर्क है उनके साथ संपर्क बढ़ाओ, मतलब सेकंड ऑप्शन, दूसरा विकल्प तलाश करो कि अगर सिद्धारमैया के ऊपर आला कमान ने फैसला दिया कि अभी इनको कंटिन्यू रहने दो, बाद में फैसला लेंगे, तो उस समय हमारे पास क्या विकल्प होगा, आगे सेशन में क्या विकल्प होगा और कितने विधायक चाहिए ताकि हम सरकार गिरा सके, आगे नए विकल्प पर तलाश सकें। और जब डिप्टी सीएम ही बनना है तो सत्ताधारी पार्टी तो बीजेपी भी बन सकती है, जेडीएस के साथ भी सरकार बन सकती है, तो उसी में डिप्टी सीएम रहेंगे, या फिर ऑफर हो जाए तो फिर एकनाथ शिंदे की तरह हमें यहां भी सीएम बना देगा। आगे जब चुनाव खत्म होगा तो देखा जाएगा क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 बड़े नेता इन दिनों ब्रेकफास्ट खेल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के घर ब्रेकफास्ट पर पहुंच गए। ये मुलाकात दरअसल ऐसे समय में हुई है जब राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार अटकलें चल रही है। भले ही ब्रेकफास्ट मीटिंग के जरिए ये दिखाने की कोशिश हुई कि सब कुछ ठीक है, पर पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है, जिस खेल से पर्दा भी जल्द हटेगा। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी जितना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने लिए मुसीबत और ज्यादा मोल रहे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।